जय श्री राधे। वास्तु चर्चा के चौथे एपिसोड में थोड़ा विलंब हुआ है कुछ निजी कारणों से, तो इसमें हम एक सूत्र के आधार पर देखेंगे कि जमीन की लंबाई और चौड़ाई और गांव का नाम और व्यक्ति का नाम, उस आधार पर क्या हम किस तरह करें कि उस जमीन पे रहने पे हम उसको टेस्ट कर लें कि नहीं वो जमीन जीवित है कि सुप्त है, रहने लायक है कि नहीं है। अब हमारे जो है शास्त्रकारों ने एक जगह इसका उल्लेख किया है जिसमें रुद्रयामल लिखे हैं, रुद्रयामले व्याम विस्तार योयक्यम ग्राम विस्तार योयक्यम ग्रामाक्षर समन्वितम। व्याम और विस्तार, लंबाई और चौड़ाई, योर यक्यम, इसमें एक को हम जोड़ देते हैं। अब लंबाई चौड़ाई में 29 और 33, ये 62 हुआ, 62 में एक जोड़ दिया गया तो 63 हुआ। ये आगे लिखा है चतुर्गुणम नाम युक्तम। अब नाम युक्तम चतुर्गुणम, नाम युक्त किसका है? गांव का नाम है। गांव का नाम हमने आयर ले लिया। आयर 3 अक्षर का नाम है, इसलिए इसमें 3 जोड़ दिया तो हो गया 66। चतुर्गुणम, इसमें 4 का गुणा हो गया। 4 का गुणा होने से क्या आ गया? 264। अब आगे क्या लिखा है? चतुर्गुणम नाम युक्तम। उसके बाद नाम युक्त के साथ, नाम लेने वाला गृह निर्माणकर्ता का नाम रजनीश है। रजनीश का भी नाम 4 अक्षर का है, तो 4 के गुणा के बाद जितना आया उसमें 4 जोड़ दिया गया। 264 4 के गुणा से आया चतुर्गुणम। उसके बाद फिर नाम जो है नामाक्षर, तो उसके बाद 4 अक्षर का नाम है गृह निर्माणकर्ता का, उसको जोड़ दिया गया, सब आ गया 268। अब भाग देना है शिव नेत्रेश्च भाजितम। शिव के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। अब 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग देने पर 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, शेष आ गया 1। क्या लिखते हैं? एकेन जीविता भूमि। 1 शेष आया तो भूमि क्या है? जीवित है। द्वाभ्या च समता भवेत्। अगर शेष 2 आ गया तो सम है, काम चलाऊ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जमीन में बसा जा सकता है, काम चलाऊ है। अगर भाग शेष जो है शून्य है, शून्य शेष तो शून्यम स्याद् युक्तम रुद्रयामल। रुद्रयामल नामक शास्त्रकार कहते हैं कि अगर शून्य है तो फल भी शून्य है, वहां पर कुछ नहीं होने वाला है, तो उस जमीन पे वास करना बहुत सही नहीं सिद्ध होगा गृह निर्माणकर्ता को। अब गृह निर्माणकर्ता को इसमें कुछ चीजें, मान लीजिए कि आजकल जमीन पसंद आ गई, गांव में, उसी गांव में नाम वही है, अब हमें लेना है, तो इसमें दीर्घ और विस्तार में थोड़ा बहुत कमी बेशी करके इस फार्मूला पे सेट करें कि जिससे वो जमीन जो है फार्मूला से शुद्ध हो जाए। ग्रंथकार ने आगे लिखा एक जगह कि अगर किसी जगह हम जा रहे हैं तो ये मिट्टी शोधन, मिट्टी का सूंघना, ये सब तो एक विधा है ही, लेकिन सामान्य विधा जो है जिसमें कोई रहस्य नहीं है, वो शास्त्रकार ने लिख दिया है कि कहीं जाइए, यत्र वृक्षा प्ररोहंती, कहीं भी जा रहे हैं और वृक्ष लहरा रहे हैं, शस्य हर्षात् प्रवर्धते,
और उस जमीन में फसलें जो है खूब हर्षित हो रही हैं, फसलें लहरा रही हैं, सुंदर हरी हरी फसलें दिख रही हैं, घास अच्छी दिख रही है, कांटेदार घास नहीं है, घास अच्छी दिख रही है। सा भूमि जीविता वाक्चा, उस भूमि को जीवित कहना चाहिए। वो भूमि अपने आप में निवास करने योग्य है, गृह निर्माण करने योग्य है। मृता चातो अन्यथा भवेत्। अगर इस तरह का नहीं है, भूमि में कंकड़ पत्थर है, फसल जो है मरु फसल की तरह है, सब कुछ ऐसे दिख रहा है कि जैसे बंजर भूमि की तरह, तो ऐसे भूमि में वाक्चामृता चातो अन्यथा भवत्। इस तरह के अन्यथा जो है दिख रहा है, जो हरियाली नहीं दिख रही है, सब कुछ सही नहीं थी, अन्यथा में आ रहा है, तो वो उस भूमि को मृत कहना चाहिए। तो इस तरह वास्तु के विषय में बहुत ही जो चर्चाएं चल रही हैं, वास्तु पे विशेष ध्यान देने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसमें एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार रहता है। तो वास्तु को ध्यान में रखकर जो है, वास्तु की शुद्धता के रखकर ही हम पूरी पूंजी अपना लगाते हैं मकान निर्माण में, तो बेहतर है कि इन सब सूत्रों पे विचार करके और फिर भूमि लें, फिर वहां मकान बनाएं, तो आदि समस्याएं से तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। शेष उसका प्रारब्ध तो उसको जो है, जो भाग्य है वो तो फलेगा ही। लेकिन इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, विशेषकर जो है वास्तु चर्चा से संबंधित जो सूत्र हैं भूमि शोधन के। जय श्री राधे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे भी जल्दी जल्दी और भी कई एपिसोड आएंगे, क्योंकि इधर भी जो है किसी कारण से वीडियो लेट बना।